With great power comes great responsibility. Yes, it's a famous quote from one of the series of Spider-Man movie. Okay, so साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं. आपने ऑलरेडी थंबनेल देखा होगा. हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कैम्स. ओके, ये ट्रेनिंग स्कैम वाला वर्ड हम लोग ने इसलिए नहीं लिया है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है मार्केट में, बट स्कैम हम लोगों ने एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से लिया है, विच यू विल अंडरस्टैंड एंड ऑफ दिस वीडियो. सो साइबर सिक्योरिटी को पहला समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड क्यों ग्रोइंग है, क्यों इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना हम लोग ये बोल सकते हैं स्कोप है. साइबर सिक्योरिटी आज नहीं, लास्ट 10 साल से एक ग्रोइंग फील्ड है और आगे 10 साल भी इसे कोई छू नहीं सकता है. ठीक है. द रीज़न इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज. 10 साल पहले या 15 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी जो आज है. लेट्स से फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन टूल्स. हर चीज़ ऑटोमेटेड है. क्लाउड, पहले एक ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता था जहाँ सारी चीज़ें डिपेंडेंसी होती थी हार्डवेयर्स पे. ओके, हार्डवेयर सर्वर्स पे. अब क्लाउड आ चुका है, सारी चीज़ें क्लाउड पर है. खाली यूज़र्स को पे एज यू गो मॉडल में जाना है, क्लिक एंड प्ले करना है, सर्वर खड़ा हो गया. वेदर दे वांट टू इंस्टॉल सम एप्लीकेशन और उनका खुद का कोई एक सर्वर है, प्रोग्रामिंग करना है, हर एक चीज़ क्लाउड पे हो जा रही है. सो जब चीज़ें इतनी इवॉल्व हो रही है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो अटैकर्स ऑन अदर साइड, ओके, नेगेटिव साइड, अटैकर्स हम लोग यूजुअली हैकर्स बोलते हैं या बैड एक्टर्स, वो भी उतने ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं. वो तो हमारे से एक कदम आगे ही चलते हैं. ठीक है, तो उनको अब ये सारा जो सरफेस है ना, अटैक सरफेस बहुत बड़ा मिल गया है. पहले रास्ते कम थे अटैक करने के, लेकिन अब उन्हें इतने रास्ते मिल गए हैं कि यूज़र एक गलती करेगा, उसका लाखों का नुकसान हो सकता है. ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक कोट कहा था, जितना ज़्यादा आपके पास पावर होगा उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो साइबर सिक्योरिटी टीम बट ऑब्वियसली बहुत पावरफुल टीम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है. कल को कुछ अटैक हो गया, कुछ हो गया, तो उनको से रिकवर करने के लिए जो उन्होंने प्लान्स किया है, जो डेली वो लोग एक्टिविटी करते हैं, उसका मैनेजमेंट को पूरा एक जवाब देना होता है. ठीक है. सो या डेफिनेटली इसके अंदर स्कोप बहुत है, बट ये बहुत क्रिटिकल फील्ड है. राइट. सो why I'm emphasizing on this this is a very critical field. The reason, एक छोटी सी आपकी गलती बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. जब इतना क्रिटिकल पोजीशन है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप समझिए इसके लिए कितना प्रिपेयर और कितना ट्रेंड रिसोर्स चाहिए. या बट ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट एज अ फ्रेशर, बट वो एक जर्नी है. आपको इनिशियली मॉनिटरिंग पे रखा जाएगा फॉर फ्यू ईयर्स, देन आपको कुछ लेवल्स के एक्सेस मिलेंगे, देन अल्टीमेटली आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनेंगे, देन अल्टीमेटली आप फाइनल स्टेज पे आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो. डिपेंड ऑन मल्टीपल वर्टिकल्स और मल्टीपल इंडस्ट्रीज. ओके, हम लोग आज डीप डाइव नहीं करेंगे कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी में करना क्या है. ठीक है, हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे साइबर सिक्योरिटी कितनी क्रिटिकल फील्ड है. ठीक है. अब अगर आपको एक यूट्यूब पे ऐड आता है जस्ट 99 रुपीज़ में और जस्ट 10,000 रुपीज़ में, हम लोग आपको 3 घंटे में सड़क से उठा के सुपरस्टार बना देंगे. सो दैट वाज अ इम्पॉसिबल थिंग. ओके, एवरीबडी इज डूइंग देयर बिजनेस. इवन इफ यू विल सर्च, आई एम हियर इन मुंबई, इफ आई विल सर्च टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन मुंबई, 10 मिल जाएंगे मुझे, और सारे ही सेल्स वाले हैं, सारे ही सेल्स वाले बैठे हैं. वो लोग आपसे आपका बजट पूछेंगे, आपका पॉकेट कितना मजबूत है, उनको बस वही देखना है. ठीक है. आप 10 पास हो, 12 पास हो, ग्रेजुएट हो, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आता है, नहीं आता है, नेटवर्किंग के बेसिक्स आपको समझ में आते हैं, नहीं आते हैं, सिस्टम ओएस लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है, विदाउट एनी बेसिक, आपके पॉकेट जितना बड़ा है उतना बड़ा कोर्स आप ले सकते हो. आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, उनसे कोई मतलब नहीं. हाँ, एक टर्म होता है जॉब गारंटी, और उसको भी थोड़ा सा ढके छुपे अल्फाज में बोला जाता है जॉब गारंटी असिस्टेंस. असिस्टेंस यानी हम सिखा देंगे, आप अगर सीख गए तो हम आपको असिस्ट करेंगे कि जॉब कैसे ढूंढना है मार्केट में. ठीक है.
और जॉब गारंटी वाले तो बड़े झूठे होते हैं। हाँ, 100% जॉब गारंटी, और फिर वो आपको 3 महीने के कोर्स के बाद एक डेस्कटॉप इंजीनियर की जॉब पे लगाते हैं, जो आप ऐसे ही लग सकता है। देयर इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म विच इज़ लिंक्डइन, naukri.com। वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल अपडेट करके डालेंगे तो फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी जॉब है। डेस्कटॉप इंजीनियर की जॉब हो गई, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब हो गई, तो वो वहाँ से आप लग के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं 1.5 ईयर के सिस्टम कैसे चलता है, ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क्स कैसे होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेज हैं। पहले आपने CCNA करी है, ठीक है, नेटवर्किंग का बेसिक कोर्स, आपको इससे समझ में आएगा कि नेटवर्क पे कम्युनिकेशंस कैसे होती है। बेसिक आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स में बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, मैक्स कैसे चलते हैं, नेटवर्क के ऊपर क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, फायरवॉल किधर लगता है, एक्सेस पॉइंट क्या है। अब इन सारी चीज़ों को समझोगे, फिर किसी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग को ऑप्ट करते हो तो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। अब तक के मैं यही समझाना चाह रहा था कि ये फील्ड जितनी क्रिटिकल है उतने ट्रेंड रिसोर्स चाहिए। इंजीनियर्स कम हैं इस फील्ड में और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए पे बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, लेकिन उतना लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग इस इंडस्ट्री में 12-13 साल से हैं। हमने अपना करियर स्टार्ट किया डेस्कटॉप इंजीनियर से, सोल्यूशन आर्किटेक्ट तक गए, तो वो एक जर्नी है। आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टली वो जिसको एक 35-40 लाख का पैकेज इंडिया में मिल रहा है, मैं एक कोर्स कर लूँ और मैं भी वो उतना ही पैकेज पा लूँगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। बहुत सारे टाइम मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ लोगों का, तो मैं देखता हूँ कि फ्रेशर है और किसी इंस्टीट्यूट से इसने 3 महीने का कोर्स किया है, अल्टीमेटली उस इंस्टीट्यूट ने उसे CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बाय EC काउंसिल, वो करवा के दे दिया है। और ये सर्टिफिकेशन कोर्स करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। 40-50 हज़ार रुपये आपके पास है तो मैं एक अनएजुकेटेड ऑफिस बॉय को भी CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर बना सकता हूँ। पीस ऑफ पेपर ही है ना, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉट फॉर पीस ऑफ पेपर, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर हैविंग एन स्किल सेट, ओके। तो इतनी बड़ी स्किल सेट है, उसके लिए आपको पहले बेस चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एडवाइस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गूगल पे जाके सर्च करते हैं बेस्ट साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट्स इन मुंबई, बट ऑब्वियस आपको इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाएंगे, उसके एड्स भी आने लगेंगे, आप उसको जाके सब्सक्राइब भी कर लोगे, पे भी कर दोगे, 3 महीने बाद कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ने एक पॉडकास्ट लिया था, उसकी लिंक ऊपर है, आप उस पर क्लिक करके वो पॉडकास्ट देख सकते हो। हम लोग ने बहुत बेसिक इश्यूज़ पे डिस्कशन किया था कि कैसे हम लोगों को करियर स्टार्ट करना चाहिए। उसमें बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, कीवर्ड्स को सर्च करिए, और देयर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। हम लोग कुछ फेमस यूट्यूबर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, उनके लिंक्स दे देंगे, आप उनको फॉलो करिए, ठीक है। उनके वीडियोस देखिए, बहुत मेहनत की उन्होंने, ट्रेनिंग्स बनाई है अपनी, उसको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट करो एज अ फ्रेशर, एक्सपीरियंस लो 1 और 2 ईयर्स, कहीं मॉनिटरिंग में साइबर की जॉब मिल जाएगी, कहीं सॉक में एज अ ट्रेड हंटर, कहीं पे ऑपरेशंस में जॉब मिल जाएगी आपको, जहाँ पे आपको एंटीवायरस का कंसोल मैनेज करना होगा, कहीं आपको फायरवॉल मैनेज करना होगा। इस तरीके से जर्नी बनती है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, साइबर में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कोई नहीं लेगा इस 3 महीने 6 महीने की सर्टिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। दूसरी एडवाइस मेरी है उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, पहले सर आप इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बनाइए कि जो कैंडिडेट आपके पास आया उसके पास पैसा तो है, बट डज ही हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो आप उसको पढ़ाने वाले हो एडवांस साइबर के अंदर। मैंने देखा है आपने CEH का कोर्स भेज दिया है एक 10th पास लड़के को, ही इज फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम, ही डोंट हैव एनी बेसिक टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, वो CEH सर्टिफाइड हो गया आपके वहाँ से 45,000 रुपीज़ में, but he is now searching a job in cyber security. ऐसे पॉसिबल है? When I asked some question, he said, I know how to run Nmap scan, how to scan via NSS vulnerabilities. वो टूल चलाना जान गया, बट वो टूल जो रिजल्ट ला के देता है उसमें जो बारीक पॉइंट्स हम लोगों को कैप्चर करने होते हैं, he don't have idea. When I asked some question कि पब्लिक IP क्या होती है, he said, वो मेरे कोर्स में नहीं। आप समझ सकते हो कि आपने 40,000 रुपये में CEH करवा के दे दिया उसको, बट वो उसके लिए सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है और कुछ भी नहीं।
तो आई स्ट्रांगली एडवाइज टू सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक इवैल्यूएशन करो आप, बाद में अपनी जो ट्रेनिंग एज अ प्रोडक्ट उनको सेल करो। अगर वो उसके लायक नहीं है तो आप उनको उनके लिए बेसिक कोर्सेज बनाओ कि आपको ये कोर्सेज ऑप्ट करने पड़ेंगे, जब आपने किया तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। या तो उनसे कंसल्ट, आपको पैसे ही चाहिए आप कंसल्टिंग के पैसे लो, हम आपको 2 घंटे देंगे, आपको कंसल्ट करेंगे, 5,000 रुपये में चाहिए, 10,000 रुपये देंगे वो लोग पैसा, बट बिना अंडरस्टैंडिंग के प्रोडक्ट के तरह अपने कोर्सेज को मत दीजिए, ठीक है। सो आई होप मैंने दोनों पॉइंट्स को कवर किए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की मेंटालिटी और जहाँ पे वो ट्रैप होते हैं, ठीक है, वो भी मैंने कवर किया, और इंस्टीट्यूट्स को मैंने एक एडवाइस दी है। प्लीज़ वो एडवाइस को आप लोग एग्रेसिवली ना लें, ठीक है, जस्ट एन एडवाइस फॉर यू विच विल क्रिएट इन लॉन्ग टर्म अ गुड रिलेशनशिप और गुड नेम इन अ मार्केट, ओके। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको बहुत बेसिक से सिखाते हैं और बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस पे वो अपने कोर्सेज सेल करते हैं, ठीक है। हम लोग उनकी भी थोड़ी डिटेल्स नीचे लिंक्स में दे देंगे, आप चेक कर लेना हो। Although this is not a sponsored video by any of the training institutes, okay, it's just an advice for the students and training institutes. Students, you can go or you can check me on LinkedIn with my name Saqib Ansari, and if you want to have any question, any doubt, you can ping me over there. I will check and I will revert to you. Okay, thank you for watching our video. Bye.